आज का हमारा टॉपिक जो है वो द इंजरीज ऑफ जॉइंट्स है। इसमें हमने डिस्लोकेशन और स्ट्रेन्स वगैरह को पढ़ना है। अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने ये पढ़ना है कि जॉइंट की इंजरी होती क्यों है। देखिए, जो जॉइंट है वो एक्चुअली क्या है कि दो बोन की आर्टिकुलेशन को मिलने को जॉइंट कहते हैं, और बोन्स के एंड पे कार्टिलेजेस भी मौजूद होते हैं। और बोन्स कैसे मिलती हैं? दो बोन्स आपस में लिगामेंट से ज्वाइन होती हैं। ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि लिगामेंट जो है वो दोनों बोन को होल्ड करते हैं जॉइंट पे। अब लिगामेंट अगर ट्विस्ट हो जाए या मुड़ जाए तो क्या होगा? क्यों मुड़ सकता है कि ओवर यूज़ ऑफ मसल्स या ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स की वजह से, या बहुत ज़्यादा हैवी हमने कोई एक्सरसाइज कर ली, कोई बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी होगी, जॉइंट वो लिगामेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया जिसकी वजह से वो जॉइंट ट्विस्ट हो सकता है, इवन टूट भी सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जॉइंट की इंजरी यूजुअली हो रही होती है। लिगामेंट क्या होगा? ट्विस्ट हो गया या टूट गया ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ मसल या रिपीटेड फिजिकल हैवी एक्टिविटीज़ और एनी इंजरी, जिसकी वजह से फिर आगे फर्दर जो है हमने अभी चीज़ें अभी पढ़नी है वो है, जिसकी वजह से डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट भी हो सकती है। ज़ाहिर लिगामेंट ने जॉइंट को, बोन्स को पकड़ा हुआ है, जॉइंट बनाया हुआ है, तो लिगामेंट अगर टूट गया तो जॉइंट की बोन डिसलोकेट हो जाएंगी, जॉइंट डिसलोकेट हो जाएगा। डिसलोकेशन क्या है कि कंप्लीट चेंज इन पोजीशन और सेपरेशन ऑफ बोन इन जॉइंट। ठीक है, जो बोन्स हैं जॉइंट में उनकी कंप्लीट सेपरेशन हो जाए, डिसलोकेशन हो जाए। क्यों? क्योंकि इंजरी की वजह से भी हो सकता है। ये आर्थराइटिस की वजह से हमने पढ़ा है कि वीकनिंग ऑफ बोन हो जाती है आर्थराइटिस में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या वीकनिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, बोन के साथ मसल से अटैच होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है। टेंडन्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सारी चीज़ें। जो लिगामेंट है, टेंडन, मैं वर्ड आया बता देता हूँ। मसल को मसल से जोड़ना का काम है टेंडन, और बोन को बोन से जोड़ने का काम है लिगामेंट का। ठीक है, तो टेंडन क्या है कि मसल को मसल से जोड़ता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है जॉइंट है, हम उसके आसपास बोन्स हैं, उसके आसपास नर्व सप्लाई भी होगी, ब्लड सप्लाई भी होगी। तो जिस अगर जॉइंट डिसलोकेट हुआ, जिससे अब डिसलोकेट हुआ, हो सकता है नर्व्स मौजूद हों, तो नर्व्स भी डैमेज हो सकती हैं। और नर्व डैमेज होंगी तो नर्व जहाँ जिस एरिया को सप्लाई करेगी वहाँ नमनेस और पेन वगैरह फील होगा। उसके बाद सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी डैमेज कर सकती है। अब क्या होगा इसमें? सिम्टम्स क्या आएंगे? पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ज़ाहिर है। ठीक है, वहाँ पर हमारा जो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, बहुत सारे फैक्टर्स को, प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेगा, इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी। जॉइंट जो है ज़्यादा डिसलोकेट हो गया तो अनस्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। उसके बाद वो बंदा जॉइंट को मूव नहीं कर पाएगा। ब्रूजिंग हो जाएगी। ब्रूजिंग का मतलब क्या कि जैसे जॉइंट डिसलोकेट हुआ, उसके अराउंड ब्लड, कोई ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, टूट गई, तो उसमें से ब्लड निकलना शुरू हो गया। तो ब्लड निकलना शुरू हो गया तो उस ब्लड को, जो पूलिंग ब्लड की शुरू हुई है, उसको हम ब्रूजिंग कहते हैं। ठीक है, अब डिसलोकेशन को कैसे सही कर सकते हैं? सर्जरी भी हो सकती है, या फिजिकल बोन मैनिपुलेशन, जैसे डॉक्टर जो है बोन को अपनी जगह पे ला सकते हैं, रेस्ट या फिजिकल थेरेपी, सारी चीज़ें से हम जो है वो जॉइंट डिसलोकेशन को ट्रीट किया जा सकता है कंडीशन को देख के। अब इसके बाद स्प्रेन है अगला टॉपिक। स्प्रेन में क्या होता है कि माइल्ड और सीवियर स्ट्रेचिंग ऑफ और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट हो जाए। ठीक है, माइल्ड या सीवियर स्ट्रेच होता है लिगामेंट का। जैसे मिसाल के तो हम कहते हैं हमारा पैर मुड़ गया, तो उसमें क्या होता है कि हमारा स्प्रेन आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ? जो पैर में लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो गया। अब यही मेंशन है दैट होल्ड जॉइंट्स बोन टुगेदर। वो लिगामेंट जो जिसने जॉइंट की बोन्स को आपस में जोड़े रखा है वो क्या हो जाए? स्ट्रेच हो जाए बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से स्प्रेन आ सकता है। अब स्प्रेन कैन बी रिजल्ट ऑफ सडन ट्विस्ट। बहुत अचानक से पैर हमारा मुड़ जाता है तो स्ट्रेन हो जाता है, हमारे पैर में कुछ दिन दर्द रहता है। ऐसे ऑफ द लिम्ब एसोसिएटेड विद द जॉइंट, जिस जॉइंट पे भी हुआ, ज़्यादातर कहाँ होता है, यहाँ मेंशन भी है कि एंकल जॉइंट पे, नी जॉइंट पे, ठीक है, और रिस्ट पे, यहाँ पर ज़्यादा होता है हमारे। ठीक है, अब सिम्टम वही है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग, इन्फ्लेमेशन है, सारी चीज़ें वही हैं। अब इसको सही कैसे करते हैं? रेस्ट करते हैं, उसके बाद आइस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद बैंडेजेस करते हैं, और कभी कभी बहुत सीवियर हो जाए तो सर्जरी की भी नीड पड़ जाती है। अब एक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पढ़ना है, वो है फर्स्ट एड। क्या होता है फर्स्ट एड? ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसी मेडिकल अटेंशन, जैसे सबसे पहले कोई भी मसला हुआ, कोई भी चीज़ हुई, जैसे मिसाल के तौर पे पैर मुड़ गया हमारा, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे? उसको फर्स्ट एड कहते हैं। यही मेंशन है, फर्स्ट एड एफर्ट्स मेडिकल अटेंशन यूजुअली एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी अकर्स और वेयर इट अकर। ठीक है, जो इमीडिएटली आफ्टर इंजरी, कोई भी इंजरी हो, उसके जो इमीडिएटली हम काम करेंगे उसको फर्स्ट एड कहते हैं। अब फर्स्ट एड, इसमें जो इंजरीज हमने पढ़ी हैं उसमें हम जॉइंट इंजरीज हैं या फ्रैक्चर्स हैं, उसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट एड क्या करेंगे? पेशेंट को सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन में लाएंगे। पेशेंट जिस कंडीशन में रेस्ट में होगा, मतलब कंफर्टेबल होगा, उस पोजीशन में लाएंगे। उसके बाद आइस पैक, मतलब कोल्ड करेंगे, आइस पैक अप्लाई करेंगे। उसके बाद आइस पैक को भी कैसे अप्लाई करेंगे कि वेट क्लोथ में हम उसको बंद करके आइस पैक को डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे, जहाँ पर इंजरी है कुछ टाइम के लिए वहाँ अप्लाई कर दिया। दूसरी चीज़ क्या करें कि इलास्टिक बैंडेज बांध रहे हैं फैमिली टू द इंजरी, और ऐसे बांधते हैं अगर मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर इंजरी है तो हम थोड़ा सा उसके आसपास को एरिया को भी कवर करेंगे। ठीक है, ये मेंशन है दैट एक्सटेंड वेल बियॉन्ड द इंजरी। उसके बाद एलिवेट कर देते हैं इंजर्ड पार्ट को। इसका रीज़न ये है कि हम अगर एलिवेट करते हैं तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी कम होगी और ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहेगा। ठीक है, तो इसका रीज़न ये होता है। उसके बाद हम ब्रॉड बैंडेजेस यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ जॉइंट। ठीक है, हम ज़ाहिर है जहाँ पर इंजरी हुई है इसकी जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा और मसला होगा, तो इतनी ज़्यादा बैंडेजेस, मतलब ब्रॉड बैंडेजेस यूज़ करते हैं कि उसको इतना टाइटली बांध दिया जाए ताकि वो मूवमेंट वो ज़्यादा ना हो सके। अब अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर, जहाँ भी
फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, ब्रॉड बैंडेजेस उससे ऊपर भी उससे नीचे भी यूज़ करते हैं ताकि वो हिल ना सके बिल्कुल भी, और उसकी जो है वो हीलिंग स्टार्ट हो जाए सही तरह। ठीक है, उसके बाद हम पैडेड स्प्लिंट यूज़ करते हैं। ये सॉलिड हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ये फ्रैक्चर या हमारे पास जो भी इंजरी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए ये इंजर्ड एरिया पे यूज़ कर रहे होते हैं, ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये फर्स्ट एड में ये वाली चीज़ें हम यूज़ करते हैं।